इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से बारिश कम हो जाए, और बारिश भाई धीरे धीरे और तेज बढ़ती चली जा रही है। तो भाई ये देखो भाई, नुकसान तो ये हुआ है भाई, भयंकर ही है भाई, क्या बताऊं मुंह से क्या क्या निकल रहा है। और इधर आप देखोगे ना भाई, इधर गाड़ियां पार्क होती थी दोनों साइड में, और कम से कम भी आप मानो 50-60 फुट का रास्ता था। और भाई इस बंदे का है ना पेट नहीं भरता सेब की वीडियो बनाने में, तो वो उतर गया, कह रहा मैं बनाऊंगा पहले सेब की। मैंने कहा बना ले भाई, इधर रोड पे हम तो बनाएंगे तो आगे ही बनाएंगे, आगे बढ़िया है। ये तो रोड पे तो यार आपको बता, देखो भाई आप कह रहे हैं ना सेब क्या है, देखो कितना सेब तो नीचे पड़ा हुआ है भाई। ये देखो क्या हाल हुआ है गाड़ी का। यही दिक्कत होती है भाई जब पत्थर वत्थर कहीं आते हैं ना। तो भाई अभी तो मामला सिंगल पे ही चल रहा है, सिंगल गाड़ी है, और ये रास्ता भी थ्रू टू कर रखा बढ़िया। और अभी काम चल रहा है तो जल्दी ही इसको डबल भी कर देंगे, तो आगे तक काम चल रहा है। तो मैंने 2 तरीके से आज रिकॉर्ड किया है, एक माइक से एक बिना माइक से, तो आपको बताना कौन सा सही है, फिर हम उसी तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे। और ये देखो भाई, ये है ना कभी यहाँ पे 3 लाइनें होती थी, और 3 लाइनों के बाद भी यहाँ पार्किंग लगती थी। और अब देखो भाई पूरे का पूरा रास्ता नीचे नदी की तरफ जा चुका है। था भाई जहाँ से मेन रोड था, पर अब यहाँ से बंद कर दिया पूरा, बहुत नुकसान हो गया है। बहुत दिनों बाद सही हुआ है, इतना लंबा पैच गया है कि यहाँ से चला गया एक आगे से, और काफी नुकसान है। आगे भी देखो भाई पेड़ पड़े हुए हैं, रास्ते में सामान पड़ा हुआ है। दोस्तों हाईवे से कम लगभग इस साइड में अगर हम बात करें तो 20 फुट नीचे तक हाईवे को ख़त्म कर दिया गया है बिल्कुल ही। और हाईवे के जो पीसीज हैं देखो कैसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल अलग ही थलग ऐसे कर दियो कितने। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम पहुंच चुके थे मनाली। और भाई मनाली में कल रात को भी काफ़ी भारी बारिश हुई है, लेकिन शाम को स्टार्ट हुई थी वो 5-6 बजे के आसपास, और रात को 12-1 बजे के आसपास रुक गई थी। तो भाई इस वीडियो में आप देखोगे मनाली के आसपास भाई कितना हुआ है नुकसान, क्या क्या चल रहा है, आज मौसम कैसा है, और आगे वेदर फोरकास्ट है वो क्या बता रहा है, और क्या क्या सुधार अभी हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे काम चल रहा है, कौन से रास्ते चालू हो चुके हैं और कौन से रास्ते जल्दी ही चालू होने वाले, तो वो सब कुछ देख पाओगे इस वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स किया करो। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं मनाली में क्या चल रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। मौसम आज धूप निकली है, लेकिन भाई कल रात को हम यहाँ पहुँचे थे मनाली, तो कल शाम को लगभग 6 बजे के आसपास बारिश बहुत हैवी स्टार्ट हो गई थी, और वो रात को लगभग 11-12 बजे तक रही। अब मौसम आप देख सकते हो थोड़ा सा क्लाउडी है, पर इतना ख़राब नहीं है कि भाई बारिश हो रही है या थोड़ा वो है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो रोड है वो रोड पूरा बंद है, वो मेन वाला रास्ता था अपना हाईवे, तो आजकल जितना भी ट्रैफिक आ रहा है वो अपने इस रोड से आ रहा है। अब देख पाओगे नीचे देखिए, नीचे से जा रही है बस। तो टोटल जितनी भी बसें थी ना, चाहे कहीं की भी हो, बसें हो, गाड़ी हो, टैक्सी हो, कुछ भी हो, इवन की चाहे बाइक स्कूटी भी हो, सारी अपने गेट के आगे से ही जा सकती है। सिर्फ यही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है, एक रास्ता है बस, यही इसी से ट्रैवल करना है। अभी आप देख सकते हो भाई वेदर का कैसी है, ये टोटल ही वेदर का हाल ऐसा चल रहा है। करो डेट की, तो डेट है आज 8 सितंबर 2025, और भाई अभी दिन के बजे हुए हैं सुबह 10:30-11 बजे। आज का दिन भाई पूरा ऐसे ही होने वाला है, यार दोस्तों से मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे दीपक भाई भी हैं, तो पहले दीपक भाई से मिलेंगे, दीपक भाई के बाद सागर भाई मिलने आ रहे हैं, सिकवित सागर, तो उनसे मिलेंगे। तो आज का दिन तो सारा मिलने में, ये मुकेश मेरे साथ है ही, तो सारे यूट्यूबर भाई मिल के बस ऐसे ही घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा इधर उधर देख के आएंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ के हालात कैसे हैं भाई, कौन कौन से रोड जुड़ चुके हैं, कौन से अभी जुड़ने वाले हैं, कहाँ कहाँ डिस्ट्रैक्शन है। रोड तो सिर्फ यही एक चल रहा है जिसको बोलते हैं नग्गर रोड, टापू रोड, और भाई नॉर्थ बैंक भी कुछ एक और भी नाम लेते हैं, तो मतलब कुछ भी बोलो, रोड एक ही यही है जो नग्गर से होते हुए जाएगा। नग्गर से आगे जाओगे तो फिर आप रायसन की तरफ नीचे उतर सकते हो, वो आप अगर हमारी लास्ट वीडियो भी जाके देखोगे तो उसमें है वो। तो आज होने वाली है यार दोस्तों के साथ मस्ती। वैसे तो दीपक भाई कल भी आए थे, और आप नीचे देखोगे ना भाई, सेब से लदा हुआ है पूरा बगीचा अपने पीछे, बिल्कुल फुल ऑन। जो ये लोकेशन है ना भाई अपनी कॉटेज की, एकदम बिंदास है। और अभी ऊपर है ना थोड़ा सा, इसमें कुछ भाई बनाने की भी कह रहे हैं, तो पता नहीं कुछ बनाएंगे, तो उसके बाद आपको दिखाएंगे। कुछ ऊपर से भी बैठ के व्यू देखने का अलग ही मज़ा होगा। ये पता नहीं भाई सेब वगैरह सुखा रखे हैं या पता नहीं काट के फेंक रखे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं तो वैसे ही छत पे आया था। तो
देख लिया। तो अभी चलते हैं नीचे और नीचे चल के आपको दिखाते हैं। और देखो हमारे दोनों ही तरफ सेब ही हैं, इधर भी पूरा सेब से लदे हुए हैं बगीचे। अब की बार भाई सेब की भी हालत थोड़ी सी खस्ता ही रही है। नीचे खड़ी हुई है अपनी ब्लैक बीटल, इधर खड़ी हुई है अपनी वाइट बीटल और नीचे खड़ी हुई है अपनी स्कूटी। तो आज हम जा रहे हैं स्कूटी से, स्कूटी पे ही घूमेंगे फिरेंगे। अगर हम जाएंगे ना भाई गाड़ी से तो लगना है बहुत ज़्यादा टाइम। तो हम लेंगे स्कूटी लेके दोनों भाई निकलेंगे। दीपक भाई से पूछते हैं कैसे करना है, क्या करना है। अगर उनके पास स्कूटी अवेलेबल होगी तो ठीक है, नहीं तो भाई कुछ ना कुछ इंतज़ाम और करते हैं, देखते हैं क्या करना है। इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। फिर सागर भाई भी उधर से आ रहे हैं तो सारे मिलेंगे मनाली में और फिर देखते हैं क्या करते हैं। यो अरे बैग हो चुके हैं रेडी। इधर हमारा छोटा छतरी योगेश लगा हुआ अपने काम में मस्ती से। और भाई इस बंदे का है ना पेट नहीं भरता सेब की वीडियो बनाने में, तो उतर गया, कह रहा मैं बनाऊंगा पहले सेब की। मैंने कहा बना ले भाई, इधर रोड पे हम तो बनाएंगे तो आगे ही बनाएंगे, आगे बढ़िया है। ये तो रोड पे तो यार आपको बता। देखो भाई आप कह रहे हैं ना सेब क्या है, देखो कितना सेब तो नीचे पड़ा हुआ है सोचो कितने पड़े हुए, ये देखो जितना हम पूरे मंथ में 2 4 5 किलो 10 किलो खाते होंगे, इतना तो पेड़ के नीचे वैसे ही पड़ा रह जाता है। ये देखो भाई, ये फिलहाल अपना स्कूटी ये है, तो ये अपनी स्कूटी यहीं पे होती है, तो इसी को यूज़ करेंगे आजकल, हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। ये फिलहाल है ना ड्राइवर है ऐसा नकली, कोई भरोसा नहीं है, कब धोखा दे दे। इसकी आवाज़, बाइक भी अजीब तरह से आवाज़ कर रही है स्कूटी, टिंग 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 टिंग, पर धीरे धीरे निकल गए हम। भाई आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? भाई जो लोग है ना फ्री की स्कूटी पे बैठे ऐसे एग्जाम देते हैं, हाँ यूज करेंगे बाद में बोलेंगे फ्री ब्रेक साइड करा फ्री की लेना। क्यों कहे? अबे तेरी स्कूटी की इतनी प्रमोशन कर रहे हैं, इतने रुपए 10 20 हज़ार रुपए बंदा वैसे दे रहा है, तब प्रमोशन होती है इतनी। फ्री ये में देखो भाई, प्रमोशन कर रहे हैं, चाहे तेरी ये खराब है तो खराब। लाने का ये देखो भाई इसीलिए हम स्कूटी लेके आए हैं, देखो अभी लाइन लग गई है पूरी की पूरी लंबी, और हम निकलेंगे स्कूटी से ठाए करके एकदम साइड से। साथ साथ अगर ड्राइवर भी सही होता ना तो और ज़्यादा मज़ा आना था। तो हो सकता आते वक्त इससे हम ड्राइविंग छीन ले और हम खुद ही ड्राइव करें। पर मौसम मस्त हो रखा है, लोग धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को, क्योंकि भाई ये देखो यही एकमात्र रूट बचा हुआ है, भाई तो एकमात्र रूट बचने के कारण। टू व्हीलर होता है उसको राइड कहते हैं, ड्राइव नहीं कहते। अरे भाई राइड कह लो ड्राइव कह लो, भाई हमारे सब्सक्राइबर हमारी तरह ही गरीब है तो वो समझ लेते कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इधर है कि फैक्ट्री जहाँ तंदूर बनते हैं बहुत सारे, बहुत, ये मतलब इधर आप हर तरीके का तंदूर आपको मिल जाता है। और देखो सेब भाई दोनों ही तरफ लदे पड़े हुए हैं। लोग यहाँ के ना बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं सेब में। ये पूरा आप नीचे देखो, पूरे का पूरा फार्म है ना वो सेब का ही है। और यहाँ से हमें मनाली पहुँचने में लगती है भाई लगभग आप मानिए माल रोड तक पहुँचने में, अगर ट्रैफिक साफ है तो 10 12 मिनट में मैक्सिमम में हम माल रोड होते हैं, और 7 8 मिनट में हम मनाली में पहुँच जाते हैं। पर भाई ट्रैफिक काफ़ी रहता ही है, मतलब अगर हल्का फुल्का तो हर टाइम रहता, तो 10 12 मिनट मानिए आप माल रोड पहुँचने में। पर भाई जो स्कूटी पे घूमने का मजा है ना वो अपना ही है, मस्त हो गए, जहां मर्जी से निकल जाओ, ना ट्रैफिक का डर होता ना किसी और चीज का। तो आज हम अभी थोड़ी दूर चलेंगे इस पे, फिर हो सकता है हम गाड़ी ले लें वहां से दूसरी। अपना दीपक भाई आ रहे हैं गाड़ी लेके, क्योंकि दो गाड़ियों की तो जरूरत है नहीं हमें, तो एक ही गाड़ी काफी है। और यूट्यूबर आजकल कुछ ज्यादा हो रखे हैं, तो अभी यूट्यूबर स्पेशल एक गाड़ी हम निकाल रहे हैं, आगे चल के देखते हैं उसका क्या समाधान निकलता है। भाई ये गाड़ी यूट्यूब स्पेशल होगी, वो 4 5 यूट्यूबरों को सुबह लेके जाया करेगी, उन्हें अलग अलग कंटेंट की जगह पे लेके जाएगी और शाम को वापस घर छोड़ा करेगी। बीच में 1 घंटे का ब्रेक हुआ करेगा जहां अच्छा नेटवर्क होगा, ताकि वो अपनी वीडियोस अपलोड कर सके। हम पहुंच चुके हैं जगतसुख में। ये भी ट्रैफिक मतलब नॉर्मल, ये बहुत ज़्यादा हैवी है नहीं। दिन में भाई 12 1 बजे के आसपास कल इतना हैवी हो गया था, एक शाम को 4 5 बजे के आसपास काफ़ी हैवी हो गया था। अभी तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों फिलहाल मिल चुके हैं भाई दीपक भाई। वैसे तो हम कल भी मिले थे, पर ऑफिशियली हम आज मिल रहे हैं ऑन वीडियो। कल वीडियो किसने बनाई थी? कल ना मुकेश ने बनाई ना मैंने, तो भाई मुके ये भी मिल चुके हैं। तो कल अभी हम ये सोच जाएंगे, रहे थे आपको वीडियो में लेना लेना कि नहीं। लेना है या नहीं लेना, तो हमने कहा कि भाई नो नो पहले नो मीडिया प्लीज। पहले हम लोग ना सोच रहे थे इसको ना ले, फिर लगा यार बंदा भी गरीब सा बंदा है, शरीफ बुरा सा मान जाएगा यार। बुरा मान जाएगा, तो वीडियो में लिया। हाँ तो ले लिया भाई अभी इसको वीडियो में ना। तो अभी भाई लेके जाएंगे गाड़ी यहाँ से अपना मनाली, और हम आएंगे स्कूटी पे। आप तो ही स्कूटी जाओ को गाड़ी में, कोई चक्कर चलो मैं भी गाड़ी में आ जाता हूँ,
और भाई स्कूटी को लेके आ जाएंगे। इसीलिए भेज रहा हूँ, ये धक्का मार हाँ तो देंगे कोई बीच में। दिक्कत नहीं भाई, अभी हम प्रो मैक्स आ गए हैं, गाड़ी तो ये भाग भाग के स्टार्ट होगी। ये आगे आगे, हम पीछे पीछे। तो भाई अभी चलते हैं, गाड़ी में ही बैठ के बात करते हैं। इसको है ना, यहाँ रहते रहते है ना, इतने दिन हो चुके हैं कि इसकी बैटरी वैटरी सब कुछ यूज हो चुकी है। ये बंदा घर जाने को नहीं जा रहा। अब ये इसका एक सिर्फ थोड़ा सा करेक्टर बचा हुआ है, वो जिस दिन यूज हो गया ना, उस दिन ये घर जाएगा मेरा। ये दोनों करके ही छोड़ेगा भाई। उस दिन घर जाएगा ये, तब तक ये यहाँ से घर निकलने वाला नहीं बंदा। तो फिलहाल भाई गाड़ी हो गई है स्टार्ट, गाड़ी का थोड़ा बैटरी लूज हो जाती है। और एक क्या होता है, इस मौसम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इस मौसम में ये खुलवाई थी उसी ने किया। इस मौसम में वैसे भी कार्बन आ जाता है हल्का फुल्का, तो कार्बन आया हुआ है, तो तभी चलते हैं भाई फिलहाल। ये है ही बंदे। अभी है ना जो रास्ता है वो देखो, सामने नीचे जो रास्ता जा रहा है ना, तो उधर से रास्ता है। जो गाड़ियां हैं वो सिर्फ भानुपुल पे ही जा सकती है। जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस गाँव की है ना चिचोगा गाड़ी, या फिर इमरजेंसी सर्विस है, उन्हीं को यहाँ तक आने दे रहे हैं। क्योंकि चिचोगा वाला पुल वो बिल्कुल ही सिंगल है, तो वहाँ नहीं जाने दे रहे अभी। हम तो स्कूटी वाले थे, स्कूटी वाले को इजाजत होती, स्कूटी बाइक वाला कहीं से भी जा सकता है, क्योंकि वो ट्रैफिक जनरेट नहीं करता। तो वो गाड़ी हमारी चली गई नीचे, दीपक भाई वगैरह गए हैं नीचे। हम पहले एक्चुअली हमें चाहिए था फ्यूल, तो फ्यूल लेंगे यहाँ से, तो फ्यूल लेके तभी करेंगे। और ये देखो भाई शेप वगैरह का अल्टी पल्टी चली हुई है, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा आ नहीं पा रही, तो छोटी गाड़ियों से सेब को भर रहे हैं और बड़ी गाड़ी में डाल रहे हैं। तो दोस्तों पिरनी तक तो बिल्कुल रास्ता एकदम साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई टूटा हुआ कट वगैरह नहीं है। जो मेन दिक्कत आ रही है ना, वो आ रही है चिचोगा के आसपास ना, तो वो भी देखते हैं कितनी दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए पिरनी की तरफ। और पिरनी में देखिए भाई, ये भी अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ प्रस्थान हो रहे हैं, क्योंकि एक तो ठंड बढ़ रही है, और ऊपर से अब देखो बारिश थी, तो सब नीचे आ गए हैं धीरे धीरे। और ये धीरे धीरे मजे करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब ये जो चरेंगे ना, तो ये आसपास ही, जैसे भाई आसपास में भी क्योंकि काफ़ी हरियाली है नीचे, तो कोई दिक्कत है नहीं। और आगे से सिर्फ ये देखो, ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ये वो गाड़ियाँ हैं जो लोकल में यहीं के यहीं घूम रही है, क्योंकि यहाँ से जाना अभी गाड़ियों के लिए अलाउड किया नहीं है, वन वे कर रखा है। यहाँ से जाए भानुपुल की तरफ से आइए और यहाँ से जाइए। तो दोस्तों अगर आप मनाली को देखते हो ऊपर से ना, तो मनाली एज यूजुअल जैसे आप छोड़ के गए थे वैसे ही है। सिर्फ और सिर्फ जो हैवी प्रॉब्लम्स आई है ना, वो आई है आपकी हाईवेज पे और नदी के आसपास, तो उस एरिया में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है। बाकी तो ये देखो आप, पूरी मनाली जैसी थी ना ऊपर से, वैसी ही साफ सुथरी बढ़िया मस्त दिख रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अपना दिन निकल, आज मतलब धूप निकल चुकी थी, तो सब लोग अपना दिनचर्या एज यूजुअल जो होती है वैसे ही चल रही है सबकी। और भाई जाम ना लगने का एक कारण और भी है, इतनी पुलिस खड़ी की हुई है हर मोड़ पे, हर जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा भी ट्रैफिक हो सकता है ना, तो हर जगह पुलिस खड़ी कर रखी। तो पुलिस खड़े करने के कारण ये है कि भाई जाम नहीं लग रहा, ठीक है, अपना एज यूजुअल नॉर्मली गाड़ियाँ चल रही है। और बस मेरे ख्याल से ये देखो सारी बसें यहाँ खड़ी कर रखी है, तो यहीं से ही आपको बस मिल सकती है अगर आपको कुल्लू जाना है, नगर जाना है, कहीं भी जाना है। तो बसें सारी यहीं पे खड़ी हुई है और सारी बसें यहीं से पैक होके निकलेंगी। तो जिन लोगों को भी जाना है भाई, हनीमून वाले एरिया है, हनीमून होटल है इस साइड में, माउंटेन इंस्टीट्यूट है, ये देखो जो लेफ्ट साइड में है ना, ये अटल बिहारी माउंटेन इंस्टीट्यूट है। बसें जितनी भी हैं वो यहीं तक आपको ड्रॉप करती है, और यहीं से पिकअप करके आप कुल्लू तक इन बसों से जा सकते हैं। भाई ये देखो क्या हाल हुआ है गाड़ी का, यही दिक्कत होती है भाई, जब पत्थर वत्थर कहीं आते हैं ना, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है भाई। तो अभी पहले हमें लेना भाई फ्यूल है, तो लग तो रहा है कि फ्यूल मिल जाएगा हमें, हाँ मिल रहा है भाई। तो फ्यूल मिल जाएगा ना, तो फिर टेंशन नहीं होगी, कोई फर्स्ट क्लास काम हो जाएगा। अभी फ्यूल की कभी तो कोई आई नहीं है, सब बढ़िया है, सबको फ्यूल मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है। और ये देखो गाड़ियों को कैसे मैनेज कर रहे हैं पुलिस वाले प्रॉपर, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और आगे भाई अभी सिर्फ आने के लिए इतनी दिक्कत है नहीं। ट्रैफिक तो ऑलमोस्ट खाली ही पड़ा है, देख लो धीरे धीरे। वहाँ जो एक गाड़ियाँ होंगी ना, थोड़ी बहुत चिचोगा वगैरह में दिक्कत होगी, तो वो भी अभी ये देखिए सामने ही है, चिचोगा कौन सा दूर है, तो शायद हो सकता है धीरे धीरे गाड़ियाँ निकाल रहे होंगे। ये देखो है तो इस साइड से भी चल जाने वाली गाड़ियाँ, और मोस्टली गाड़ियों को बाहर ही निकाल रहे हैं। तो ये गाड़ियाँ पता नहीं 4-5 गाड़ियाँ खड़ी तो है यहाँ पे। तो भाई अभी तो मामला सिंगल पे ही चल रहा है, सिंगल गाड़ियाँ, और ये रास्ता भी थ्रू टू कर रखा बढ़िया। और अभी काम चल रहा है, तो जल्दी ही इसको डबल भी कर देंगे, तो आगे तक काम चल रहा है। तो ये देखो पूरे में पीछे तक काफ़ी चला गया था, तो अभी
अपनी स्कूटी आ जाती, स्कूटी पे ही जाएंगे। पुलिस काफ़ी बेहतर प्रशासन मैनेज कर रही है और काफ़ी बड़ा पैच निकल गया था नीचे तो काफ़ी। और भाई नीचे देखो माल रोड वाला जो अपना मैन था ना वो तो पूरा ही निकल गया, बहुत बड़ा पैच निकल गया। यहाँ तो रास्ता अब दोबारा हाईवे बनना ही बहुत मुश्किल है, नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। तो यहाँ पे भी जाम नहीं लगता, मुश्किल से 10-15 गाड़ियाँ लगती हैं, तब तक ये दूसरी लाइन को छोड़ देते हैं। इधर बनाई हुई है पार्किंग और मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ इसका हाल क्या है भाई। इधर जाके आप पूरा देख सकते हो इसको ढंग से, क्योंकि वहाँ से तो इतना दिख नहीं पा रहा और वहाँ काफ़ी लोग खड़े होते हैं बीच बीच में। तो ये देखो भाई जो हालात है ना, पूरा हाईवे का क्या हाल हो गया है ना। ये हाईवे वो था जो माल रोड से और वोल्वो की तरफ आता था ना, कहाँ तक भाई 1 विहार के जो वो था ना दीवार वो तक तोड़ दी, कहाँ तक टक्कर मारी है पानी ने। तो भाई ये पानी किसी का सगा नहीं और पूरी नदी उधर चली गई है इधर की बजाय। साउंड देखो कितनी ऊपर है ना हाइट में तब भी। और भाई ये देखो यार सबसे बड़ी जो मेरे को गलत लगती है ना ये चीज़ है, जो कचरा इतना डाल रखा भाई, यही जाता है नालों में, यही रुकावट बनाता है और फिर यही आगे समस्या पैदा करता है। बस धीरे धीरे एक साइड का निकाल दिया, एक साइड का निकाल रहे हैं और मुकेश भाई आ जाएगा, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने 2 तरीके से आज रिकॉर्ड किया है, एक माइक से एक बिना माइक से, तो आपको बताना कौन सा सही है, फिर हम उसी तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे। और ये देखो भाई ये है ना, कभी यहाँ पे 3 लाइनें होती थी और 3 लाइनों के बाद भी यहाँ पार्किंग लगती थी। और अब देखो भाई पूरे का पूरा रास्ता नीचे नदी की तरफ जा चुका है, देख रहे हो आप कहाँ से कहाँ तक बैठ गया है। और ये तो इतना सिंगल रह गया है कि बस भाई मेरे ख्याल से छोटी गाड़ियों को ही अलाउड कर रहे होंगे यहाँ पे, जिस हिसाब से ये हुआ है भाई। पीछे भी नुकसान, उस साइड में नुकसान नहीं हुआ, सारा नुकसान इसने इधर टक्कर मारी है। ये भाई 2 ट्रक आराम से आसानी से पार होते थे, इतना चौड़ा रास्ता था ये। और अब इस पे से भाई सिंगल गाड़ी पार होना बहुत मुश्किल हो रखा है। देखो भाई जगह जगह देखो कैसे एकदम से नीचे फिसला पड़ा है, नीचे जा रहा है एकदम सारा, मतलब भाई एकदम ऐसे जगह जगह से ऐसे वो बने हुए, बंदा अंधेरे में आ जाए तो लपेट जाए। और उस साइड में भी दिक्कत है, तो हर जगह यही चल रहा है आजकल, बहुत बुरा हाल है। पर आज नदी थोड़ी सी कंट्रोल्ड दिख रही है, ज़्यादा नहीं है। ये देखो भाई नुकसान तो ये हुआ है, भयंकर ही है भाई, क्या बताऊं मुंह से क्या क्या निकल रहा है। और इधर आप देखोगे ना भाई, इधर गाड़ियां पार्क होती थी दोनों साइड में और कम से कम भी आप मानो 50-60 फुट का रास्ता था, पूरा का पूरा एकदम खत्म हो गया। और अब यहाँ से पैदल तक जाने का रास्ता नहीं छोड़ा है। तो देखो लेडीज ट्राई तो कर रही है वहां से पैदल आने की, पर बहुत मुश्किल है भाई। ये इस पानी ने मारी सीधी टक्कर यहाँ पे और धीरे धीरे करके पूरा ही निकाल दिया। इधर देखो भाई ये पुल होता था, वहां से लोग जाते थे। अगर नॉर्मल आप इस रास्ते से आ रहे हो तो इस रास्ते से आप नगर से लेते थे और नगर से करके इस रास्ते को जाने के लिए और ये रास्ता आने के लिए यूज होता था। अब भाई ये रास्ता बंद है, सिर्फ वहीं से आप आगे पीछे जा सकते हो। वो वाले पुल से आप यहाँ से होते हुए उधर जा सकते हो। तो भाई बहुत बर्बाद हुआ यहाँ तो सब कुछ ही, मतलब रोड रास्ते पे आ गया, रास्ता रोड पे आ गया और लगता नहीं है। इसके लिए भाई टाइम चाहिए, देखो कम से कम 15 दिन 20 दिन 30 दिन जी कितना लगेगा कोई पता नहीं है। क्योंकि ये देखो बिल्कुल कोई ऐसा तो नहीं 5 फुट 10 फुट चला गया है, पूरी देखो आप कितनी हैवी दीवार रही होगी, उस हैवी दीवार को भी उड़ा दिया। और ये बिल्कुल माल रोड के सामने, ये सामने माल रोड है और ये माल रोड का पुल है। और ये वीडियोस आपने देखी होंगी, यहाँ पे 2-3 गाड़ियां खड़ी थी जो साथ के साथ ही बह गई। आप देखो कितने भयंकर डंगे लगे हुए हैं ऊपर तक, उसके बावजूद भी नीचे से हो गया भाई। जब ये उठाने पे आती है ना तो उठा ही देती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। पर अब ये है कि अब जो पानी है वो बिल्कुल कंट्रोल आ रहा है, पानी कम हो गया है। मौसम साफ तो नहीं कह सकते, क्लाउडी है, पर बारिश नहीं हुई आज सुबह पूरे दिन से, कल रात को बारिश हुई थी। तो अब धीरे धीरे भाई मौसम कंट्रोल में आ जाएगा। आपने देखा ना क्या हाल हुआ है यहाँ, तो भाई देखो जब आता है ना पानी तो किसी को नहीं देखता। और भाई अच्छे से अच्छा ये कहता ना कि मैंने इतनी सेफ्टी बोल लगा रखी, इतनी वो करा रखी है, कुछ नहीं बचता भाई। जब पानी टक्कर मारना स्टार्ट करता है ना तो अच्छी अच्छी चीज को गिरा देता है। आप देखो 15 नहीं तो कम से कम 10-12 फुट मोटी तो दीवार रही होगी, वो जो डंगे लगे हुए 10-12 फुट की चौड़ाई थी, उनको टक्कर मार के गिरा दिया। तो भाई कुछ नहीं रहता। जब इसके मन की बात है, जब ये पानी बहना शुरू करता है, टक्कर मारता है ना, निकाल देता है भाई अच्छी अच्छी चीज को। पुल देख लो भाई, इतने बड़े यार 40-50 फुट चौड़ी तो ये वो थी, और कम से कम भी आप मानो जो नदी है, नदी से कम भी 40-50 फुट ऊंचाई भी होगी इसकी। मुकेश भाई क्या बोलते हो? भाई हर बार पता क्या होता था, मतलब मैं अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क करके जाता था
और उसके साइड में भी 2-2, 3-3 गाड़ियां एक साथ क्रॉस होती थी, इतनी ज्यादा चौड़ाई होती थी यहाँ पे। तो भाई मतलब प्रकृति के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कितनी ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आ जाए। तो जब भी आप ऐसी जगह जाए सावधानी करें। कंस्ट्रक्शन वगैरह भी आप कर रहे हैं ना भाई, ऐसे रिस्की एरिया में बिल्कुल ना करें। भाई देखो मेरे को लगी है मेरे को जो कारण लग रहा है ना, 3 कारण है इस डिस्ट्रक्शन के। नालों में गंदगी, पेड़ों की कटाई, और अनएक्सपेक्टेड जो आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, अनएक्सपेक्टेड यानी धरती भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि भाई इधर होना चाहिए, पानी नहीं बर्दाश्त कर रहा। तो आपको यार देखो रूल के वाइज तो कम से कम 100 मीटर 100 मीटर और 300 फुट की दूरी होनी चाहिए नदी से, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई होटल हो कोई वो इतनी दूरी पे है। तो भाई देखो जैसा करेंगे वैसा ही हम भरेंगे, इसमें मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ। जैसा हम करेंगे, मैं भर चुका हूँ, अपनी प्रॉपर्टी लुटवा चुका हूँ। तो भाई देखो इन चीज़ों को आगे फ्यूचर में भी अगर हम ध्यान रखते हैं ना, तो आगे अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, पर अगर ऐसे ही लगे रहे ना तो बर्बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। तो भाई पुल क्रॉस करके अभी हम जा रहे हैं माल रोड की तरफ, तो थोड़ी देर आपको दिखाएंगे माल रोड, और फिर जाएंगे हम दूसरी तरफ। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं आज, और कौन कौन सा एरिया आपको अभी देखते हैं कौन कौन सा एरिया दिखाते हैं। पहले तो माल रोड जाएंगे, माल रोड आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। आगे निकल के किस किस एरिया में चलते हैं, क्योंकि अभी दीपक भाई चले गए दूसरी तरफ, और मेरे माइक वगैरह पावर बैंक वगैरह सब दीपक भाई के पास ही है, तो पहले उनको ढूंढते हैं। देखो भाई स्कूटी का ये फायदा है, माल रोड पे घूमो जहाँ मर्जी, घूमो जहाँ मर्जी पार्क करो। तो यहाँ से मार रहे यू टर्न हम, और अभी जाएंगे हम दूसरी तरफ इधर से, तो सामने। तो ये देखिए भाई यहाँ से हम जाएंगे राइट, वहाँ तक थोड़ी दूर तक देख के आएंगे जहाँ जेसीबी काम वगैरह कर रही है, तो फिर वहाँ से आ जाएंगे वापस। रास्ता अभी बंद है भाई, उस वाला ये पूरा ही रास्ता बंद है जो लेह वाला है, क्योंकि इस रास्ते पे जो वशिष्ठ चौक के आसपास है ना, वो पूरा बंद पड़ा हुआ है, और ये भी रास्ता भी भाई पूरा डेड हो रखा है। तो क्या कर सकते भाई, हर तरफ ही मतलब कहानी घड़ी गई है इधर। तो ये देखो ना भाई, इधर कितना चौड़ाई हो गई है रिवर की। ये तो पहले ऐसे कोने में खोपचे से में दिखती थी। इस रोड पे सिर्फ पैदल चलने वाले ही लोग हैं, जो जा भी रहे हैं तो भाई वो वहां तक ही जा सकते, उससे आगे रास्ता बंद ही है। तो लोग पैदल जा रहे हैं यहाँ से, शायद हो सकता है पैदल का रास्ता इन्होंने खोल दिया होगा। पर आप देखें भाई कितनी कितनी कीचड़ आई हुई थी ना, ये देखो जगह जगह इकट्ठी कर रखी, तो जगह जगह से कीचड़े आई हुई हैं, लोग बाहर निकाल रहे हैं। इधर देखो, तो क्या कर सकते भाई, ऐसे माहौल में नुकसान तो हर किसी का ही हुआ है, पर किसी का ज़्यादा और किसी का कम हुआ है। दीपक भाई भी यहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं मशीनों का काम धाम कारोबार देखने के लिए, संभालने के लिए। तो अभी देखते हैं कितना काम हो गया होगा। कहाँ है ये था भाई जहाँ से मेन रोड था, पर अब यहाँ से बंद कर दिया पूरा, बहुत नुकसान हो गया है। बहुत दिनों बाद सही हुआ है, इतना लंबा पैच गया है कि यहाँ से चला गया एक आगे से, और काफ़ी नुकसान। आगे भी देखो भाई पेड़ पड़े हुए हैं, रास्ते में सामान पड़ा हुआ है, क्या कर सकते हैं आप। इधर से देखो बहुत बहुत ही ज़्यादा हो रहा है नुकसान। और यहाँ से आगे अभी तक तो पैदल को भी अलाउड नहीं कर रहे किसी को भी, क्योंकि पैदल भी अगर बंदा जाएगा तो इनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ही करेगा। तो बिल्कुल ही सिंगल सा रास्ता है, पर जल्दी ही हो जाएगा ये ठीक। लोग लगे हुए हैं जिस तरीके से, क्योंकि यार इसमें भर रहे हैं, ये नीचे जाके इसमें जाके गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है पूरा रास्ता। तो अब देखते हैं कितना रास्ता रहता है भाई। अब यहाँ से आगे तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि आगे जाना अलाउड ही नहीं कर रखा भी। तो नीचे चलते हैं, दीपक भाई और सारे भाई यहीं पे वेट कर रहे हैं हमारी। कहाँ है दीपक? पता नहीं, ये देख ये पत्थरों पे अपना बैठना, वही अपना पुराना स्टाइल, आप समझते हो ना, अपना पुराना कारोबार शुरू कर दिया इसने। बंदे हमने इनको कर दिया पैदल, और हम जा रहे हैं स्कूटी पे, क्योंकि स्कूटी बहुत नज़दीक तक जा सकती है। तो अभी आगे तक लेके जाएंगे स्कूटी, और स्कूटी से हम थोड़ा सा आगे तक कवर करके आएंगे। ये देखते हैं कहाँ तक हमारा आज कवर हो पाता है। तो ये है वो रास्ता जहाँ से हम जाते थे वोल्वो स्टैंड के लिए। तो वोल्वो स्टैंड के लिए ये रास्ता था, और भाई जो ऊपर चचोगा वाला था जो हमने ऊपर से दिखाया था, वो देखो रास्ता बिल्कुल सिंगल लाइनें चली, और ये लाइन तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो रखी है। यहाँ से भाई ये देखो ना, 4 लाइन का हाईवे था, 4 के 4 लाइन बिल्कुल डेड हो रखी है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा आगे चल के कि कितनी दूर तक गया हुआ है रास्ते का नुकसान। क्योंकि बहुत दूर तो हम इस कोने नहीं जा सकते, पर इधर से हम दिखा सकते हैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ के। देखो रास्ता पूरा का पूरा खोल दिया गया है, और साइड से रास्ता है, वैसे यहाँ से जा रहे हैं लोग, पर ज़्यादा रिस्की हो सकता है। लोग गए हुए हैं उधर तक, तो हम भी इधर से खड़े हो गए आपको सिर्फ यहाँ से दिखा सकते।
तो ये दिखाएंगे। ये देखो इधर से, ये देखिए ये काफ़ी बड़ा पैच गया है। ये वहाँ तक था, जो ये पत्थर दिख रहा है ना, उससे भी आगे तक अगर आप देख पाओगे ना सही तरीके से, तो वो जो है ना, वो उधर देखो, वो जो लाइन दिख रहा है ना हाईवे का, वहाँ से था और नदी पूरी उधर से निकलती थी। अब नदी ने भाई पूरा का पूरा रास्ता चेंज करके इधर से निकलना शुरू कर दिया, तो अब ये हाईवे बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये भाई नीचे जा रहा है, तो नीचे से भी हम कुछ वीडियोस आपको दिखाते। और ये देखो, तो ये नुकसान हुआ है ना भाई, ये जो ऊपर से नीचे आया है चिचोगा वाला पूरा रास्ता, इसने कर दिया भाई साहब एक बार पैक सब कुछ। एक ये सामने दिख रहा है आपको, ये रास्ते पे भी वही सेम दिक्कत थी। और अभी हम नीचे चल के दिखाएंगे, तो भाई वही प्रॉब्लम हाईवे से, ये मान लो आप कम से कम भी हाईवे के जो पूरे के पूरे पीसेज है ना, वो निकल के बाहर आए हुए हैं। दोस्तों हाईवे से कम लगभग इस साइड में अगर हम बात करें तो 20 फुट नीचे तक हाईवे को ख़त्म कर दिया गया है बिल्कुल ही। और हाईवे के जो पीसेज हैं देखो कैसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल अलग ही थलग ऐसे कर दिए। और कितने बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है इसके ऊपर पड़े हुए, तो बहुत नुकसान हुआ। ये देखो सामने जगह जगह पे स्लाइडें निकल गई हैं। तो भाई अब ये चीज़ें है ना धीरे धीरे कवर होगी, कितना टाइम लगेगा कोई पता नहीं। और यहाँ जो मलबा डलना है ना, अभी डल ही नहीं सकता फिलहाल। तो क्यों नहीं डल सकता? क्योंकि नदी देखो अब किस रास्ते से निकल गई है। ये इधर जो हाईवे था, हाईवे से भी 20-30-40 फुट और आगे वन विहार की तरफ से निकल गई है। दोस्तों नुकसान तो काफ़ी हुआ है भाई, अब आप खुद देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत दिनों बाद ठीक होगा। पर हाँ ये है कि देखो दिनचर्या आपकी चालू हो जाएगी, पर वो रेगुलर मतलब जिस तरीके से पहले थी, सब कुछ पहले जैसा होने में अभी बहुत टाइम लगना है। तो उसके लिए तो भाई इंतज़ार करना पड़ेगा। लगभग हो सकता है 1-1.5 महीने में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। पहले जैसा तो नहीं होता, पर भाई काम चलाने के लिए अच्छा हो जाए। और वैसे जर्नली काम चलाने के लिए जो रास्ता है वो शायद मेरे को लगता है कि 3-4 दिन में अच्छा हो जाएगा परफेक्ट। अभी काम चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं, लाइफ चलनी स्टार्ट हो गई है भाई। काम की जो चीज़ें थी, जो आपकी ज़रूरत की दिन की जो चीज़ें थी ना, वो सारी आना जाना शुरू हो गया। तेल प्रॉपर मिल रहा है, वाईफाई नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है, और भाई लाइट प्रॉपर है। तो अब कोई भी ऐसी समस्या तो नहीं है। पर भाई मौसम का अभी कोई भी भरोसा नहीं है। फिलहाल आ चुके हैं माल रोड पे, और माल रोड भाई बिल्कुल खाली है। और ये देखिए भाई, सागर और सैफ भानु दोनों ही को हमने इनवाइट कर लिया था कि भाई आ जाओ, कुछ ना कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा यहाँ माल रोड पे। पर माल रोड बिल्कुल ही खाली है। तो भाई यहाँ पे आके आराम से जो राम बाग है, राम बाग में बैठ के भाई वगैरह सारे वहाँ बैठे हुए हैं, तो उधर भी बैठेंगे जाके थोड़ी देर में। तो अभी काम कर रहे हैं। और ये देखो भाई फ्लैग क्या मस्त लगा हुआ है ना। और यहाँ पे जितने भी बड़े वो होते हैं ना, जैसे कुछ भी अगर फंक्शन वगैरह होते हैं तो वो यहाँ अंदर ही होते हैं। इसके अंदर से लास्ट में आपने दिखाया हुआ सीएम का जो फंक्शन चल रहा था वो भी यहीं पे था, और विंटर कार्निवल भी यहीं पे होता है। और भाई थे भाई जो हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली जो उन हालातों में प्रेजेंट थे। सागर भाई एक आप ही थे जिन्होंने देखा है सब कुछ। क्या फील हुआ? फील तो हुआ जो हुआ। हाँ, यहाँ के लोग ऐसे बोल रहे थे कि पिछले 70 सालों में इतनी तबाही नहीं मुझे। हाँ, बारिश इतनी ज़्यादा हुई ना भाई कि मतलब लगातार रुकने का नाम नहीं, 5-5 दिन लगातार फुल स्पीड में बारिश चल रही है। तो भाई ये तो देखो बहुत बुरा हुआ है। और हम भी बस 2-3 दिन पहले ही निकले हैं, तो कम से कम हम निकल गए थे। और भानु सैफ तो अब शांत हो चुके हैं इस मामले में, इतनी तबाही देख चुके हैं, अब इन्हें कोई किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सैफ अब बोला डर नहीं लगता अब वो डर निकल चुका है। तो भाई इन्होंने देखो सबसे ज़्यादा, सेफ ही था। हाँ घर तो सेफ ही था, मेन दुकान का ही था ज़्यादा। हाँ, दुकान का भाई एक्चुअल में क्या था, भाइयों की दुकान है, आपको नहीं देखा हुआ, बिल्कुल मेन रोड पे आधा रोड जा चुका था। तो और ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि माइंड वही रहता था यार कहीं नुकसान ना हो जाए, ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो जाए। पर अब ठीक है, सब बढ़िया है, सब कुछ निमट चुका है। ये भाई अभी तो सिर्फ 2 बजे, और 2 बजने से पहले ही दोबारा से बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। ये देखो हल्की हल्की बारिश, हल्की तो नहीं, इतनी हल्की भी नहीं है। और ये देखिए सामने सागर, भानु और भाई अपना दीपक भाई और मुकेश भाई सारे जा रहे आगे आगे। फिलहाल है ना बारिश का ऐसा खौफ सा हो रखा है लोगों में, लोग बारिश को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। तो लोग ये सोच रहे हैं भाई जल्दी से जल्दी ये सीज़न ख़त्म हो और ठंड आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल भाई हमारे इतने यूट्यूबर इकट्ठे हुए, तो हर जगह हम रिकॉर्ड भी नहीं करते, अलग अलग तरीके से ही रिकॉर्ड करते। ये देखो हमारा एक कैमरा तो हमेशा ऑन ही रहता है, चाहे
सागर भाई का हो, चाहे मुकेश भाई का हो, चाहे दीपक भाई का हो, कैमरा हमेशा ऑन रहता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर एक साथ मिल गए हैं तो अब ये समस्या तो रहती है, तो सबको अलग अलग शूट करना पड़ता है। सजी हुई है, पर भाई मार्केट में आप खुद देख सकते हो हाल क्या है, खाली पड़ा हुआ है सब कुछ खाली है। तो अभी थोड़ी देर कहीं बैठेंगे और उसके बाद हम भी निकल जाएंगे, क्योंकि भाई बारिश का मौसम है और हम भी स्कूटी पे आए हुए हैं, तो स्कूटी पे ज़्यादा देर हम टिक नहीं सकते। तो इधर बोलो भाई जय माता की, जय दुर्गा मैया। और भाई बारिश देखो चल ही रही है अभी तो। हमारा पूरा ग्रुप चल चुका है अब समोसों की तरफ। ये अब समोसों पे तहलका मचा देंगे, वहाँ समोसा जलेबी यहाँ से खाएंगे, क्योंकि और बाकी तो है ऐसा कुछ खाने का है नहीं, अपना फेवरेट तो हम तो खाएंगे वहीं पे। समोसा आ चुका है, चटनी बढ़िया है, देखो सारे हरी चटनी का मजा ले रहे हैं। और दूसरे पे चटनी डालने का दूसरे पे इल्जाम लगाना होता है इनको, तो सभी बैठ के खा रहे हैं आराम से। बंदे को भी बैठा रखा कोने में। हाँ तो भाई समोसे और जलेबी सब खा के निकल चुके हैं। 3 बंदे ये रहे, बाकी 2-3 बंदे पीछे से आ रहे हैं, दीपक भाई वगैरह। तो अब धीरे धीरे फिर दोबारा माल रोड की तरफ आ गए, क्योंकि हमारे पास काम तो कुछ है नहीं, अब थोड़ा सा बैठ के करेंगे एडिटिंग। पर भाई बारिश जो है ना ये नहीं रुक रही, और ये बारिश है ना भाई खतरनाक है इस मौसम में। इधर आजकल टूरिस्ट कम और कबूतर ज़्यादा है, तो कबूतरों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो आंटी है ये डाल दी इनको खाना, तो बढ़िया मस्त हो गए। माल रोड पे कबूतर ही कबूतर है, वाइट भी और ब्लैक भी। फिर दोबारा घूमते फिरते ऐसे ही चल रहे हैं, काम कुछ है नहीं, सारे ही अपने भाई इकट्ठे हो गए घूम रहे हैं। बारिश हो रही है, और भाई अभी जो बादल आए हैं ना काले, ये भाई नुकसान में है, ये ज़्यादा फ़ायदा में मेरे को लग नहीं रहे, तो ये कहीं ना कहीं कोई मोटा ही नुकसान कर सकते हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं भाई साफ़ हो जाए। इस साइड में तो फिर भी थोड़ा सा क्लियर लग रहा है, तो हो सकता है भाई शाम तक अगर क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी अपडेट्स हम धीरे धीरे आपको देते रहेंगे। कि भाई बारिश होगी बहुत ज़्यादा तेज़, और हम सारे यहाँ कतार में बैठ गए, एक कतार में। ये देखो भाई सागर, आगे भानु, वो पीछे दीपक, एक दुकान बंद थी, सारे उसके आगे बैठ गए। तो अभी बैठे, जब तक थोड़ी सी कम हो जाएगी तभी निकल पाएंगे, क्योंकि हम 2 स्कूटी है हमारे पास और गाड़ी सिर्फ एक ही है। इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से बारिश कम हो जाए, और बारिश भाई धीरे धीरे और तेज़ बढ़ती चली जा रही है। तो भाई कोई फ़ायदा नहीं, उधर ज़्यादा लोग बैठ नहीं पा रहे थे, तो इस कारण मैं आ गया था यहाँ पे, तो मैं यहाँ आके बैठ गया था। पर भाई अब मैंने वीडियो वगैरह एडिट कर ली है, तो अब यहाँ से करते हैं निकलने की तैयारी। तो जो लोग डेट पूछते हैं, तो भाई डेट है आज 8 सितंबर, और ये है कुछ नज़ारा, वो देखिए सारे भाई मस्त अपने उधर बैठे हुए हैं। और बारिश बहुत तेज़ होगी भाई, अगर देखो नुकसान ना हो रहा हो ना, तो ये बारिश इतनी सुहानी, इतनी प्यारी लग रही है, चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पर भाई जो डर है ना वो रोडों पे और नदी के किनारे बहुत ज़्यादा है। तो भाई बस हम तो ये कहेंगे दुआ करो कि ये ज़्यादा ना बढ़े। ये बारिश लगातार ही चली हुई, अगले 1-1.5 घंटा हो गया, 1-1.5 घंटे से कोई भी वो नहीं हो रहा। कपड़े देखो भाई कैसे हो चुके हैं हमारे, कहाँ तक भीग चुके हैं। और हमें जाना स्कूटी पे, जूते भी सारे गिले इधर, इसलिए ये भी स्कूटी वाले हैं, ये इससे आगे भी स्कूटी वाले, वो पीछे एक गाड़ी वाला, पर गाड़ी इतनी दूर है कि वहाँ जाते वक्त भी भीग सकता है। तो टोटल भीगने का है। और इस भाई ने को डर है कि इसकी छतरी भीग ना जाए, इसलिए इसने बैग में रखी हुई है, खुद बेशक भीग जाए, इसकी हालत देखो कहाँ तक भीग चुका है, छतरी बचाई हुई है। ऐसे होते मेहनती, इन लोगों को बोलते हैं मेहनती भाई। हालत आप देख रहे हो आज कितनी तेज आ रही है। और भाई अब मेरे को लगता है कि हम यहाँ से निकल भी बड़ी मुश्किल से ही पाएंगे। तो भाई कोशिश करते हैं, सभी पीछे खड़े होकर कर रहे हैं मजाक। तो भाई ये जो दिन है ना ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि यार अगर कुछ भी हो गया ना इस माहौल में, तो दोबारा से संभलना बहुत मुश्किल हो गया। अभी तो जैसे तैसे करके देखो संभाल लिया है। तो भाई क्या है अपडेट्स, क्या होने वाला है, वो सब कुछ देख पाओगे आप नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है और शाम को आपको अपडेट्स भी होने चाहिए। तो इस वीडियो को करते तो यहीं पे, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना और दुआ करना भाई सब के लिए कि जल्दी से जल्दी ये हालात सही हो जाए और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए और पहले से बेहतर हो जाए। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।